Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 8 रियल इंग्लिश से चैप्टर नंबर 16 एंड दिस इज द चैप्टर नेम सिटी लाइट्स। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सिटी लाइट्स चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने चैप्टर 1 टू 15 तक पढ़ा दिया है आपको, और विथ आंसर सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने हर वीडियो में कराया है लास्ट में। तो उन सबको आप देख लें प्लेलिस्ट में जाके। और आज हम 16 नंबर चैप्टर को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, सिटी लाइट्स। तो जरा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी कंसिडर लाइट्स एज गुड एंड डार्कनेस एज बैड। जैसा कि हम जानते हैं, हम लाइट को गुड मीन्स प्रकाश को अच्छाई के रूप में देखते हैं, एंड डार्कनेस को बैड के रूप में, ना बुराई के रूप में जानते हैं। लाइट सिंबलाइजेस नॉलेज। जो प्रकाश है नॉलेज का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है। एंड डार्कनेस इग्नोरेंस, जो अंधेरा है अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। बट डू वी इवर विश फॉर डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। क्या हमने कभी प्रकाश की बजाय अंधकार की कामना की है? रीड ऑन एंड फाइंड आउट व्हेन। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं किस कंडीशन में हमें लाइट्स नहीं बल्कि डार्कनेस की जरूरत पड़ती है। वहां पे लाइट नहीं, डार्कनेस, अंधेरा महत्व रखता है ना। तो डार्कनेस का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, जो कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस काफी नॉलेज मिलने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। मीरा लिव्स इन अ प्लेस कॉल्ड माइका विच इज फार अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ सिटी। मीरा, यहाँ एक गर्ल्स है मीरा, जो कि माइका में रहती है। माइका मतलब यहाँ सिटी एक एरिया का नाम है, माइका है ना। माइका या मीका पढ़ सकते हैं। तो माइका में रहती है। विच इज फार अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ सिटी। माइका जो है शहर के शोर शराबे से काफी दूर एक इलाका है, ठीक ना। यह एक एरिया का नाम है। ऐसा मत समझिएगा कि मीरा का माइका, माइका नहीं है, यह प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। मीका पढ़िए या माइका पढ़िए। तो इस तरीके से, एंड इट इज क्वाइट पीसफुल प्लेस वेयर डेज आर फुल ऑफ सनलाइट एंड नाइट्स आर फिल्ड विथ डार्कनेस। ऐसा स्थान है जो कि शांति भरा है। दिन में सनलाइट रहता है फुल, और रात जो है अंधकार से एकदम भरा होता है। नाइट इज यूज्ड इन एट डस्क। और रात की स्टार्टिंग डस्क से हो जाती है। डस्क मतलब एकदम संध्या होता है। संध्या काल के समय रात की स्टार्टिंग हो जाती है। संध्या में जब रात स्टार्ट हो जाता है, लैंप आर लिट, हर घर में लैंप जल जाते हैं। एंड क्रिकेट बिगिन चर्पिंग। क्रिकेट मीन्स झिंगुर चहचहाना, चर्पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। झिंगुर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। समटाइम्स नाइट इज डार्क एंड डीप। कभी कभी तो रातें बड़ी ही गहरी घनी होती हैं, एकदम काली रात होती है। सिंगिंग लुलबाई फॉर द टायर्ड। और लुलबाई मीन्स होता है लोरी। जो लोग थके रहते हैं उनके द्वारा लोरी सुनाया जाता है उनको, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग बच्चों को लोरियां गा के सुनाते हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अवर्स विथ मूनलाइट। और रात में मूनलाइट चमकता रहता है। चांद का प्रकाश से पूरा का पूरा आसमान एरिया भरा रहता है। एज डार्कनेस डिसेंड एवरीथिंग बिकम क्वाइट एंड पीसफुल। जैसे ही अंधेरा होता है सब कुछ बड़ा ही शांत हो जाता है माहौल। द बॉडी गेट टायर्ड आफ्टर द डे वर्क इज डन। और पूरे दिन भर के काम से शरीर एकदम टायर्ड हुआ रहता है, थका हुआ रहता है। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट एंड स्लीप। तो यह समय होता है रेस्ट करने का और सोने का। ठीक, इतना समझ में आया। रात की बात हो रही है। जब लोग काम से घर पे आते हैं, रात हो जाती है, खाते हैं और बेड रेस्ट करने लगते हैं, सोते हैं। चलिए, आफ्टर द सनसेट नेचर लुक्स डिफरेंट इन द स्टिल
in the stillness of the night with all its magic and mystery. After the sunset, जब सनसेट होता है तो क्या होता है बच्चों, जब सनसेट हो जाता है, सूरज जब छिप जाता है, एंड नाइट विथ ऑल द मैजिक, रात पूरे मैजिक में होती है, रात की मैजिक स्टार्ट हो जाती है, एंड मिस्ट्री, और रात की मिस्ट्री जो रात में होता है, सारी मिस्ट्री मैजिक एक स्टार्ट हो जाता है. बिहोल्ड मैजिक ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड ऑफ अनफोल्ड बिफोर योर आईज. तो आंखों के सामने रात की मैजिक स्टार्ट हो जाती है. मैग्नीट्यूड मतलब साइज, पूरे हर जगह रात ही रात फैला रहता है. आंखों के सामने एक अजीब सा मैजिक दिखाई देता है. मैजिक क्या है? यू कैन सी अ डार्क स्काई स्टडेड विथ ट्विंकलिंग स्टार. कौन सी मैजिक आती है? रात में आकाश में एकदम तारों से भरा आकाश टिमटिमाता रहता है ना. एंड द साई मून, और शर्मीले मून के द्वारा शर्मीला मून चमकता रहता है. आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं. ऐसा मैजिक और मिस्ट्री आंखों के सामने देखने को मिलता है. मून लाइट प्ले ऑन द ग्राउंड. सूरज चांद की रोशनी जमीन पे खेलती हैं, मतलब जमीन तक चांद की रोशनी पहुंचती है. एंड क्रिएटिंग आगे देखिए, यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, इसको पढ़ लेंगे. ठीक है, तो अगले पेज पे बढ़ते हैं. देखिए ये रात का सीन है माय डियर स्टूडेंट. यहाँ देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सीन है. सन एकदम राइज उठा है, चांद भी दिख रहा है, सॉरी सन कह रहा हूँ, यह मून ही है क्योंकि सन रात को नहीं होता है दोस्तों. ठीक है, मून लाइट. और देखिए यह है मीरा, इसी का नाम समझिए आप, मीरा है. और देखिए तारे एकदम तमाम तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना. ये जो चमकीला एकदम तारा है इसको क्या कहते हैं आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में. आई थिंक इसको शुक्र तारा कहते हैं ना. देखिए लाइट लैंप जल रहा है. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं. देखिए फैसिनेटिंग शैडो, और छाया भी बनती है. मून लाइट में खुद का प्रतिबिंब, खुद की छाया दिखाई देती है. यू कैन हियर मिस्टीरियस साउंड ऑफ नॉक्टर्नल क्रिएचर. और रात के समय नॉक्टर्नल का मतलब रात्रिचर प्राणी, रात में निकलने वाले, रात में देखने वाले जीवों से पूरा का पूरा जो है एरिया रात्रिचर प्राणियों के शोर से गूंजता है ना. मिस्टीरियस रहस्यमय साउंड सुनाई देता है. कैसे? किसका? नॉक्टर्नल क्रिएचर का, रात्रिचर प्राणियों का रहस्यमय आवाज सुनाई देने लगता है. द हूटिंग ऑफ आउल. देखिए आउल उल्लू होता है, रात को ही देखता है, दिन को नहीं दिखाई देता. तो आउल की हूटिंग स्टार्ट हो जाती है. क्रॉकिंग ऑफ रॉक्स. मेढक, मेढक का टटराना भी स्टार्ट हो जाता है. ऐड टू द साउंड इफेक्ट. मेढक का टटराना भी साउंड को इफेक्ट करता है. फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल द एयर. और रात में फूलों की महक पूरे हवा को भर देती है. पीपुल्स ग्लाइड इनटू ड्रीम्स. लोग सपनों में खो जाते हैं, मीन्स सोते रहते हैं. वेक अप व्हेन द फर्स्ट रे ऑफ सन डिस्पेल डार्कनेस एट डाउन. और लोग तब जागते हैं जब सूरज की पहली किरण जमीन पर आकर गिरती है. मतलब जब सूरज निकलता है तो लोग नींद से जागते हैं. एंड इट इज न्यू बिगिनिंग. फिर जाके लोगों के दिन की शुरुआत होती है. यह कहानी है एक ग्रामीण इलाके में जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल लाइट की बात हो रही है, जहाँ पर सनलाइट दिन में चमकता है, रात में मून लाइट, है ना. तारों के प्रकाश में मीरा खुशहाली से बिताती है. अब देखिए अगला जो पैसेज है नताशा के बारे में है. इसका घर कहाँ है? नताशा लिव्स इन अ कंजेस्टेड पार्ट ऑफ अ बिग सिटी. देखिए नताशा जो है एक बड़े शहर में, कंजेस्टेड मतलब भीड़ भाड़ इलाके में रहती, भीड़ भाड़ वाले बड़े शहर में रहती है. अ सिटी दैट नेवर स्लीप. ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता है. इनफैक्ट इट कम्स, यहाँ आगे देखेंगे, इट्स कम मोर अलाइव आफ्टर सनसेट. बल्कि ऐसे सिटी में रहती नताशा जो कि सनसेट होने के बाद और भी अलाइव मीन्स और भी जीवंत हो जाता है. व्हेन द सिटी गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ ल्यूमिनस प्लेस. ल्यूमिनस प्लेस, जब सिटी ल्यूमिनस मतलब एकदम प्रकाशमय हो जाता है, जब शाम होता है, रात होती है,
तो रात के समय गांव में लोग राहत की सांस लेते हैं, आराम करते हैं, लेकिन शहर दिन से भी ज़्यादा और बिजी हो जाता है, कहने का मतलब है ना। फ्लड लाइट्स एलिमिनेट डार्कनेस आफ्टर 6 o'clock। जैसे शाम के 6 बजने के बाद, 6 बजता है, उसके बाद फ्लड लाइट्स बड़ी बड़ी लाइट से लाइट जलने लगती है। द फ्लेवर्स ऑफ सिटी नाइट नेवर एब्स। और शहर के जो फ्लेवर है, सिटी लाइट जो है, शहर की जो सिटी लाइट है, सिटी नाइट नेवर एब, शहर की जो रात है कभी भी कम नहीं होती है ना। रातों का एहसास नहीं होता है, बल्कि उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। रात दिखता ही नहीं, मतलब रात समझ में नहीं आता है। स्काई लुक्स डार्क बट डेजलिंग। स्काई आसमान डार्क दिखता है, लेकिन डेजलिंग डेजलिंग दिखता है, मतलब हल्का चौधिया देने वाली प्रकाश दिखती है। मीन्स आसमान की लाइट जिस तरीके से मीरा के गांव में दिखती है, शहर में उस तरीके का आसमान भी नहीं दिखता, क्योंकि लाइट के प्रकाश में आसमान का प्रकाश जो है धुंधला पड़ जाता है। डेजलिंग ना, डेजलिंग सिटी लाइट पुश द स्टार्स इनटू द ऑब्लिवियन। शहर की जो चकाचौंध भरी लाइट होती है, वो स्टार्स में तारों के प्रकाश को भी ऑब्लिवियन कर देती है। ऑब्लिवियन मीन्स विस्मृत कर देती है, धीमा कर देती है, डल कर देती है। द ट्विंकलिंग लाइट्स लिटिल स्टार्स बिकम ऑलमोस्ट इनविजिबल। और आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, वो इनविजिबल सा हो जाते हैं, अदृश्य सा हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। इंस्टीड ऑफ शूटिंग स्टार्स, एयरप्लेन हुड थ्रू द नाइट स्काई। जहाँ पर स्टार दिखने चाहिए शहरों में, स्टार तारों का प्रकाश दिखना चाहिए, वहाँ पे रात में एयरप्लेन की हूटिंग सुनाई देती है, एयरप्लेन दिखाई देते हैं आसमान में। द नॉक्सियस फ्यूम्स ऑफ स्पीडिंग व्हीकल्स पोल्यूट। और शहर की स्पीड से, व्हीकल की स्पीड से पूरा का पूरा जो माहौल होता है वो पोल्यूट होता है। पोल्यूट मतलब दूषित, फ्यूम हो जाता है, फ्यूम दूषित गंध निकलती है, और भी प्रदूषण फैलता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए गांव और शहर के लाइफ को दिखाया गया है कि गांव में लाइट की व्यवस्था कम होती है, लेकिन तारों का प्रकाश कितना सुंदर दिखता है ना। मून लाइट में व्यक्ति का जीवन बड़ा ही खुशहाली से बीतता है, बहुत ही राहत महसूस करते हैं। लोग थक कर काम से आते हैं, शाम के समय बहुत ही चैन से रात में सोते हैं, सुबह फिर उठते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, शहरों में रात तो और बिजी हो जाती है, रात में और ज़्यादा प्रदूषण होता है, गाड़ियाँ और तेज भागती हैं, है ना। तो दोनों को कंपेयर दिखाया गया है, और यहाँ पर कहना यह है कि लाइट का जीवन नहीं, बल्कि कभी कभी डार्कनेस वाला लाइफ अच्छा होता है ना। डार्कनेस का लाइफ यहाँ पर अच्छा बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। द एयर हॉन्क ऑफ ट्रैफिक क्रिएट्स नॉइज। हवाओं में प्रदूषण फैलता है। हॉन्क ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की हॉर्न मीन्स हॉर्न, ट्रैफिक की हॉर्न इतनी तेजी से बजती है। क्रिएट्स नॉइज, जिससे नॉइज क्रिएट होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, मीन्स प्रदूषण फैलता है। वट एवर द आवर्स ऑफ द डे, है ना, वट एवर द आवर ऑफ द डे, जिस तरीके से दिन की तरह वहाँ रात में भी प्रदूषण फैलता है। इमेंसिटी ऑफ द नॉक्टर्नल स्काई इज लॉस्ट टू द चाइल्ड। जो इमेंसिटी ऑफ नॉक्टर्नल स्काई, जो रात की दिखने वाली स्काई है, वह उसकी विशालता बच्चों के सामने, बच्चों के लिए खो सी जाती है। मतलब बच्चों को रात में जो स्काई दिखना चाहिए, वह उनको दिखता नहीं है ना। स्काई का आकाश जो है जिस तरीके से दिखना चाहिए, रात को बच्चे आकाश की पूरे आनंद को नहीं ले पाते। द मून पेल्स इनटू द इनसिग्निफिकेंस। मून लाइट भी बहुत ही कम दिखती है। पेल्स का मतलब एकदम धुंधला दिखता है। है सीन थ्रू द हैज ऑफ पोल्यूटेड एयर। ऐसा दिखता है कि जैसे पूरी हवाएं जो हैं पोल्यूटेड हो गई हैं। पोल्यूटेड मतलब दूषित हवाओं में मून दिखता है। इनफैक्ट अ चाइल्ड वाज
हैज़ लिव्ड ऑल इट्स लाइफ इज एन अपार्टमेंट ब्लॉक। और बच्चा पूरी जीवन अपार्टमेंट में भी रहता है। फ्रॉम वेयर ऑल इट सीज इन जस्ट अ पैच ऑफ ग्रे स्काई। और उसको केवल ग्रे स्काई ही दिखता है। मीन्स स्काई कभी उसने गांव की तरह शहर की स्काई को देखा ही नहीं, क्योंकि शहर में प्रदूषण होता है, इतनी लाइटें रहती हैं कि मून लाइट जमीन पर पहुंच ही नहीं पाती, है ना। इज अनअवेयर ऑफ मैजिक ऑफ मून लाइट। इसलिए शहर का बच्चा जो है अपने अपार्टमेंट में ही रहता है, और वह रात की मैजिक मून लाइट, रात की जो चांद के प्रकाश से, उससे वह बच्चा अनजान है बिल्कुल। लाइट इज जस्ट अ स्विच अवे ऑन। लाइट इज जस्ट अ स्विच अवे ऑन। और क्योंकि लाइट जो है वहां पर एक स्विच प्रेस करने भर से ही है, आपने बटन दबाया और लाइट हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। दवाल। दवाल मतलब दीवार पर लगी हुई स्विच कि ऑन करने भर ही देरी है कि लाइट ही लाइट हो जाती है। और वहां पर मून लाइट का जमीन पर आना एकदम दुर्लभ है। इसलिए वहां के शहर के बच्चे सन सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी तो रात दिन में देख लेते हैं, लेकिन मून लाइट, चांद की रोशनी से एकदम अनजान है। नाइट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द डे। जबकि रात को क्या कहा गया, जो कि नाइट इज एक्सटेंशन, बल्कि रात दिन का और फैलाव है। मतलब दिन तो होता ही है, लेकिन रात भी दिन के ही समान है। मतलब शहर में रात के समय में ही दिन रहता है, मतलब दिन का और विस्तार हो जाता है। विथ नथिंग टू डिफ्रेंशिएट टू। और दोनों में अलगाव करना बड़ा मुश्किल है। मीन्स दिन रात शहर का एक समान होता है। आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन इन्वाइड नेचुरल डार्कनेस। क्योंकि आर्टिफिशियल जो लाइटें हैं और नेचुरल लाइट की तरह ही, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में घमासान होता है। इन्वाइड मीन्स घमासान होता है, मुकाबला होता है। It is said that even in ordinary of 60-watt bulb reduce the dark sky visibility by 3 or 4 degree। और 60 वाट के बल्ब से 3 या 4 डिग्री तक विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दिस जनरेशन हैज बीन डिप्राइव ऑफ द डार्कनेस। और शहर में जो जनरेशन पल रही होती है, वह जनरेशन, वह पीढ़ी अंधकार से एकदम वंचित हो चुकी है। अंधकार उनको देखने को ही नहीं मिलता है। स्टार लाइट स्काई, जो आसमान में स्टार तारों का प्रकाश है, उससे वंचित है लोग। दिस जनरेशन इज सब्जेक्ट टू लाइट पोल्यूशन। और यह जनरेशन जो है लाइट प्रदूषण का शिकार हो रही है। मीन्स प्रकाश प्रदूषण का शिकार हो रही है। द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम बिकम एविडेंट फ्रॉम द सैटेलाइट लाइट मैप ऑफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। समस्याओं की जो गंभीरता है एकदम वहाँ स्पष्ट दिखाई देती है सैटेलाइट के माध्यम से। द लाइट मैप ऑफ द अर्थ एट नाइट, है ना। धरती पर जो प्रकाश है, रात्रि का प्रकाश, इसे सैटेलाइट के माध्यम से वहां की गंभीरता स्पष्ट क्लियर है। दीज मैप शो पार्ट ऑफ द इंडिया एज ब्राइट एज यूएसए और वेस्टर्न यूरोप। और इन मैप के द्वारा दिखता है कि इंडिया का पार्ट भी, एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए। द मैप शो पार्ट ऑफ इंडिया एज ब्राइट एज यूएसए। भारत की तुलना यूएसए से की गई है अथवा वेस्टर्न यूरोप से की गई। जैसा वेस्टर्न यूरोप में होता है, यूएसए में होता है, ऐसे ही कुछ पार्ट जो है इंडिया में भी है जो एकदम प्रकाशवान है। एंड अलोंग द कोस्ट पोर्ट, कोस्ट बंदरगाह मीन्स तटीय इलाके, रिसोर्ट अपीयर्स एज पिन प्रिक ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से सैटेलाइट के माध्यम से पिन प्रिक मतलब चुभो देने वाली लाइट दिखती है। चुभो देने वाली, ऐसी लाइट जो शरीर को चुभो दे, ऐसा लाइट। आगे बढ़ते हैं।
The loss of the night is tragic and the consequences has pervaded every aspect of our life. Loss of the night, ये जो रात्रि का खात्मा है, लॉस ऑफ द नाइट में रात्रि का खात्मा, जो रात खत्म हो रही है, मतलब रात को भी लोग फ्लड लाइट्स से इतना अधिक लाइट जलाते हैं कि रात वहाँ पर रात रह नहीं जाती है। तो लॉस ऑफ राइट हो गया। यह लॉस ऑफ नाइट जो है एक ट्रेजिक है, दुखद है, दुखद परिणाम है परवेडेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के हर पार्ट को प्रभावित करती है। बी द हेल्थ सिक्योरिटी, इकोनॉमी मीन्स आर्थिक, एनर्जी शारीरिक शक्ति के रूप में, कंजर्वेशन सुरक्षा, ecology and astronomy. It is a pity because light pollution is the most reversible form of the pollution. ये देखिए, ये बहुत अच्छी लाइन है। इट इज़ द पिटी, यह एक दयनीय स्थिति है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन इज द मोस्ट रिवर्सेबल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि प्रकाश प्रदूषण जो है प्रदूषण का एक बहुत खतरनाक रूप है। स्विच ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड पोल्यूशन इज रिड्यूस। स्विच ऑफ द अननेसेसरी लाइट, इसलिए राइटर कहता है कि अनावश्यक प्रकाश को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ करिए, एंड पोल्यूशन रिड्यूस, ताकि हम प्रदूषण को कम कर सकें। चिल्ड्रन लाइक नताशा हैव हार्डली सीन अ नाइट विच इज कम्प्लीटली डार्क। नताशा जैसे बच्चे बड़ी मुश्किल से ही कभी देख पाते होंगे कि रात में पूरी तरीके से अंधकार कैसा होता है। फॉर देम, उनके लिए तो कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार एग्जिस्ट ओनली इन बुक, जो तारा मंडल है उनको केवल बुक में ही दिखाई देता है, बुक में ही जान पाते हैं कॉन्स्टेलेशन क्या है, क्योंकि आकाश में जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उनको प्रॉपर दिखते ही नहीं, क्योंकि उतनी लाइटें हैं शहर में कि आसमान में मून लाइट धरती तक पहुंच ही नहीं पाती, तारों का प्रकाश उनको धुंधला दिखाई देता है। अ पोल्यूटेड सिटी ऑफर्स नो जॉय फॉर स्टार्स वाचिंग, क्योंकि पोल्यूटेड सिटी जो एकदम दूषित शहर हो चुका है, दूषित शहर में स्टार वाचिंग का कोई आनंद नहीं है, कोई तारों को देख ही नहीं सकता, तारों को एंजॉय नहीं कर पाता। अविड स्टार गेज क्रेन देयर नेक इन वेन, है ना, इसलिए अविड स्टार गेजर, इस तारों को देखने वाले, देखना, क्रेन देयर नेक इन वेन मीन्स नेक, गर्दन उठा के तारों को देखना, इन वेन मतलब बेकार है ना। इफ दे वांट टू एंजॉय द वंडरफुल साइट ऑफ द स्टार स्टडेड नाइट स्काई, अगर लोग चाहते हैं आसमान स्टडेड मतलब तारों से जड़ा हुआ, अगर लोग चाहते हैं कि तारों से जड़ी हुई, तारों से भरी हुई रात्रि की आसमान को एंजॉय करें, दे हैव टू ट्रेवल फर्दर अवे फ्रॉम इनहेबिटेशन, तो उनको शहर से दूर आवासीय इलाके में जाना पड़ेगा यात्रा करके। अ स्टार स्पेंगल्स स्काई हैज़ मेनी सीक्रेट स्टिल टू बी रिवील्ड, क्योंकि स्टार स्पेंगल मीन्स तारों से भरा हुआ आकाश जो है अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है ना, जिसको जानना आवश्यक है। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द स्काई वेयर द आर्क ऑफ मिल्की वे इज विजिबल रिमाइंड अस ऑफ आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, क्योंकि वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्काई, जो ये विशाल आकाश है, वेयर द आर्क ऑफ मिल्की, जहाँ पर मिल्की वे मीन्स हमारी आकाश गंगा दिखाई देती है, हमको याद दिलाती है कि आवर प्लेस इन दिस यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हमारा भी कोई स्थान है। मीन्स आसमान में जो मिल्की वे आकाश गंगा है, वह हमें एहसास कराती है कि हमारा भी इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हमारा भी एक स्थान है, अहम स्थान है। ठीक, समझ में आया। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू रिटेन द एबिलिटी टू टूक एट नेचर्स विथ विथ वंडर इन आवर आइज। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिटेन, यह देखना आवश्यक है, द एबिलिटी टू टूक नेचर, कि हम प्रकृति को देख सके, विथ वंडर ऑफ आइज, अपनी आश्चर्य भरी आंखों से। इट इज टाइम टू रिक्लेम द मैजिक ऑफ नाइट,
रात के प्रकाश को, इट इज टाइम टू रिक्लेम द मैजिक ऑफ लाइट नाइट, रात के चमत्कार को देखने का समय आ गया है। फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रंस लाइक नताशा, बच्चों के लिए, नताशा जैसे बच्चों के लिए रात में क्या मैजिक होती है उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे, अब कंप्रिहेंशन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इससे नॉलेज भी मिलता है। क्या नॉलेज मिला? यही कि जो नेचुरल लाइट्स होती हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है ना। जो फ्लड लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, जो ट्यूब लाइट है, वो पोल्यूशन फैलाती हैं। लाइट पोल्यूशन जिसे कहते हैं, प्रकाश प्रदूषण कहते हैं, है ना। जो कि प्रकाश प्रदूषण से बचना है तो हमें अंधकार में भी रहना चाहिए। तारों के प्रकाश से हमारी शरीर बॉडी काफ़ी अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक बनता है ना। इसलिए हमें तारों के प्रकाश में भी रात में घूमना चाहिए। घूमने का मतलब फ्लड लाइट से हटके, स्ट्रीट लाइट से हटके हमें रात का भी आनंद लेना चाहिए। तारों के प्रकाश में, मून लाइट के नीचे हम कुछ क्षण हमको बिताना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए कंप्रेहेंशन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। नॉकटर्नल क्रिएचर आर क्रिएचर, इसमें आप लगाएंगे बी वाला। दे आर एक्टिव मेनली एट नाइट, ऐसे क्रिएचर हैं जो रात को ही एक्टिव होते हैं। ठीक है। सेकंड, अ सिटी दैट नेवर स्लीप, सी वाले पे जाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इवन आफ्टर सनसेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए। थर्ड नंबर पे देखिए, नाइट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द डे इन अ सिटी बिकॉज, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल लाइट्स रिमूव नेचुरल डार्कनेस। ठीक है, 3 का ए करेक्ट है। 4 में चलिए, लाइट पोल्यूशन मीन्स, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला, एक्सेसिव ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई बाय स्ट्रीट लाइट्स एंड अदर आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से चारों का हमने आंसर बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट में बी करेक्ट है, सेकंड में सी करेक्ट है, थर्ड में ए करेक्ट है, और फोर्थ में बी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वर्ड मीनिंग को आप याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इधर क्वेश्चंस का आंसर मैं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। लाइट पोल्यूशन इज द मोस्ट रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन बिकॉज, ए ऑप्शन करेक्ट, बाय स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन। ठीक ना, ये सही हो जाएगा। और अब क्वेश्चन का आंसर मैं करा देता हूं आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू द फ्लेवर्स ऑफ लाइट नाइट नेवर एब्स। इसका आंसर है बिकॉज फ्लड लाइट्स एलिमिनेट डार्कनेस आफ्टर 6 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर आंसर है। चलिए हम आपको चैप्टर में भी आंसर दिखा देते हैं, कहाँ से आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ से है, यहाँ से नोट करेंगे। फ्लड लाइट्स एलिमिनेट द डार्कनेस ऑफ 6 o'clock इन द इवनिंग, है ना। इन द फ्लेवर्स ऑफ लाइट नाइट नेवर एब्स, है ना। ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर मिल रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, व्हाई इज द लॉस ऑफ नाइट, व्हाई इज द लॉस ऑफ द नाइट ट्रेजिक। जो नाइट का लॉस मीन्स रात जो खत्म हो रहा है शहरों में, इसका ट्रेजिक क्या है, इसका दुखद परिणाम क्या है। देखिए, देखिए, और क्यों, कारण की इसका क्या है, कारण बताना है आपको। रीजन, क्योंकि बिकॉज लाइट पोल्यूशन इज द मोस्ट रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, है ना। जो लॉस ऑफ नाइट ट्रेजिक क्यों होती जा रही है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन जो है बहुत ही प्रदूषित करने वाला पोल्यूशन है ना। बहुत ही खतरनाक है, कहने का मतलब लाइट पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है। ठीक है, तो चलिए हम इसको चैप्टर में भी दिखा देते हैं, कहाँ से आंसर आपको टाइप करना है। देखिए आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। लॉस ऑफ द नाइट इज ट्रेजिक एंड द consequences हैज pervaded
देखिए ट्रेजिक लिखा है, यहाँ से आएंगे आप परवेडेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ हेल्थ, बट यहाँ आपको नहीं जाना, इतने लिखना है ट्रेजिक। बिकॉज ट्रेजिक के आगे आप यहाँ पर जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ पीटी, इट इज़ पीटी बिकॉज लाइट पोल्यूशन इज द मोस्ट रिवर्सेबल फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, पोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक मेन है, ये है, ठीक है ना। और ये आपका इतना लाइन आप नोट कर लेंगे, और उसके आगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यह आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, सेटेलाइट Satellite light map of the Earth at night show parts of India as bright as USA or Western Europe. True or false? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप ट्रू लगा दीजिए, सही है, ट्रू है ना। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिक्लेम द मैजिक ऑफ नाइट। इसका आंसर, चलिए हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ से नोट कर लेना है, यहाँ से A star spangled sky has many secrets still to be revealed. The vast expanses of sky where arcs of Milky Way is visible remind us our place in universe. So, यहाँ आप so लगा देंगे। So, it is important to retain the ability to look nature's wonder our eyes। और आगे बढ़ते हैं, our eyes, and it is time to reclaim। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ नताशा नहीं लिखना है, नोट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिक्लेम मैजिक लाइट फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये है, तो इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। और देखिए आपके लिए एक वर्क है, वर्क ये है कि होमवर्क आपको करके दिखाना है। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हैं जो एक मीरा के एरिया से रिलेटेड है, और नताशा, है ना, नताशा से। इसको आपको फिल करना है अपने आप, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत आसान है। एज सीन हर्ड स्मेल्ड बाय मीरा, मीरा ने क्या क्या फील्ड किया, क्वाइट पीसफुल नाइट। एंड नताशा के द्वारा क्या फिल किया गया है, फ्लड लाइट्स रिमूव डार्कनेस, है ना, वास्ट एक्सपेंस ऑफ लाइट स्टार लाइट। ये देखिए इसमें आएगा पेल मून्स, ये देखिए नताशा समझाएगा, स्टार ऑलमोस्ट इनविजिबल, ये देखिए नताशा के एरिया में आएगा। फ्यूम्स ऑफ स्प्रेडिंग व्हीकल, ये देखिए नताशा मैं बता भी दे रहा हूँ, ये नताशा में आएगा। ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स, ये देखिए मीरा के क्षेत्र में आएगा। हुटिंग एयरप्लेन, ये देखिए नताशा में जाएगा। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिलिंग द एयर्स, देखिए यह मीरा के एरिया की बात है। हॉर्न ऑफ ट्रैफिक, देखिए नताशा, यहाँ पर राइट करेंगे। अ पैच ऑफ ग्रे स्काई, देखिए यहाँ पर ग्रे स्काई दिखाई देगा नताशा की सिटी में। शूटिंग स्टार्स, देखिए शूटिंग स्टार्स यहाँ पर भी है। क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग, यहाँ देखिए मीरा के गांव में। एंड मैजिक ऑफ मून लाइट, देखिए मीरा के गांव में आएगा। इस तरीके से आपको राइट कर लेना है। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस पूरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आंसर राइट करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आगे नेक्स्ट